हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का जो प्रॉब्लम द डे है वो है मिनिमम कैरेक्टर्स टू बी एडेड एट फ्रंट टू मेक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। और डे 50 में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था फॉर्म अ पैलिंड्रोम। वहां मैंने 23 मिनट्स लिए थे आपसे, लेकिन उस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो फॉर्म अ पैलिंड्रोम टाइप का क्वेश्चन आता है ना, ये एक चिल्ड्रन प्रॉब्लम होता है। इसका पेरेंट प्रॉब्लम है LCS लाइक लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। और उस वीडियो में मैंने दोनों बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। वहां पे हमारे पास कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आपको सिर्फ फ्रंट में ऐड करना है या बैक में ऐड करना है। और वहां पे हमने डिस्कस किया था कि आपको अगर कहीं क्वेश्चन मिलता है कि आप कैरेक्टर इंसर्ट करो या कैरेक्टर डिलीट करो टू फॉर्म अ पैलिंड्रोम, तो हम लोग उसको कैसे अप्रोच करेंगे, हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पहले जाकर के वो वीडियो जरूर देखना, ताकि आपको पैलिंड्रोम रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ना, कल अगर मान लो कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक नया टाइप का मैं दे दूँ उठा के, लेकिन हाँ उसका बेस जो है यही पैलिंड्रोम ही रहेगा, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सोचोगे, कैसे बनाओगे। ठीक है, तो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, आप जाकर के वहां पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग को एक बहुत ही अच्छा रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि हम लोग को सिर्फ फ्रंट पे ऐड करना है। तो ये मैं हार्ड लेवल का तो क्वेश्चन नहीं मानूंगा, मैं इसे मीडियम लेवल में कंसिडर कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो पहला अप्रोच क्या होगा, हम लोगों को बोला है कि स्ट्रिंग दिया हुआ है ABC। अब आप बताओ कितना कैरेक्टर आप ऐड करोगे इन स्टार्टिंग टू मेक इट अ पैलिंड्रोम। तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ ABC, तो मैं क्या करता हूँ, ये B और C को अगर मैं आगे इंसर्ट कर दूँ इन रिवर्स ऑर्डर, तो मैं बोल सकता हूँ ना दैट CBABC इज अ पैलिंड्रोम। तो मैं इसे कैलकुलेट कैसे करूँगा, बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे ना, ABC पूरे को पूरे पैलिंड्रोम चेक करेंगे, क्या ABC मेरा पैलिंड्रोम है, नहीं है। मैं बोला चलो ठीक है, लास्ट वाला कैरेक्टर को हटा दो। मान लो कि लास्ट वाला कैरेक्टर मैंने आगे में ऐड कर दिया। अब तुम चेक करो क्या A भी पैलिंड्रोम है, मैंने बोला नहीं। तो अब तुम B को भी हटा दो, B को भी मान लो हम लोगों ने आगे ऐड किया। अब बताओ A पैलिंड्रोम है, बिल्कुल है। तो हम लोगों ने कितने को आगे ऐड किया, 2 कैरेक्टर को। तो बस यही काउंट हम लोग रखेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो कोड करते हैं और फिर देखते हैं हम लोग कि अगर हम लोग इसको ऑप्टिमाइज कर पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने देखा कि हम लोग को आगे जितना ऐड करना है वही तो रिटर्न करना है ना। तो हम लोग मान लेते हैं एक वेरिएबल एडेड इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों को लेंथ भी बार बार चाहिए, तो हम लोग ले लेते हैं स्ट्रिंग डॉट लेंथ। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को एक वाइल लूप चाहिए। हम लोग बोल रहे हैं जब तक मेरा n जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है, तब तक आप कैलकुलेट करते चलो, तब तक आप चेक करते चलो। तो हम लोग जो n है इसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, n मेरा क्या हो गया, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 3 है। तो हम लोग 3 तक के लिए चेक करेंगे। अब हम लोग को ABC ये पूरे को चेक करना है कि ये हमारा जो है पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इफ कंडीशन में एक फंक्शन बना लेंगे चेक पैलिंड्रोम करके। तो मान लो मैंने चेक पैल बनाया एक फंक्शन जो मेरा पैलिंड्रोम चेक करेगा। इसमें हम लोग क्या भेजेंगे, पूरे के पूरे स्ट्रिंग को भेजेंगे। ठीक है, अगर ये पैलिंड्रोम है तो हम लोग क्या करेंगे, वहीं पे ब्रेक कर देंगे। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, अपने एडेड को बढ़ा देंगे। बढ़िया, और हम लोग यही रिटर्न करेंगे ना लास्ट में, जितना हमारा एडेड हो गया वही हम लोग रिटर्न करेंगे। अब आप ही सोचो कि अगर पहली बार ABC जो है ये तो पैलिंड्रोम नहीं है, तो मेरा एडेड हो गया 1। फिर दूसरी बार जो चेक पैलिंड्रोम करेगा वो भी तो ABC को ही चेक कर रहा है ना। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सब स्ट्रिंग निकालना है, मतलब लास्ट वाले एलिमेंट को छोड़ देना है। तो हम लोग बोल सकते हैं जितना हम लोग एडेड बढ़ा रहे हैं इसका मतलब उतने कैरेक्टर को हम लोग को लीव करना है लास्ट से। तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रिंग नहीं भेज करके हम लोग क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग भेजेंगे। सब स्ट्रिंग कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके n तक जाएगा। लेकिन फिर से वही हो गया, हर केस में ABC जा रहा है। हम लोग को क्या चाहिए, अगर पहली बार n है तो दूसरी बार n माइनस एडेड होना चाहिए। जितना आप एडेड बढ़ाओगे उतना यहाँ पे सब स्ट्रिंग कम होगा। तो हम लोग n माइनस एडेड भेज देते हैं। बस यही तो तुम्हारा काम हो गया ना। अब देखो चेक पैलिंड्रोम फंक्शन लिखना है, ये क्या है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, बुलियन हो गया। चेक पैलिंड्रोम हो गया, ये क्या लेगा, एक स्ट्रिंग लेगा। तो हमने स्ट्रिंग str ही ले लिया। और अब हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। अब आप ही बताओ ऑर्डर ऑफ n में क्या आप चेक पैलिंड्रोम कर सकते हो। ऐसे तो आप सिंपल क्या कर सकते हो ना, एक स्ट्रिंग ले ली, उसको रिवर्स कर लिए, दोनों को चेक कर लिए कि आपका इक्वल है या नहीं है। लेकिन दोनों रिवर्स करने में तो आपका ऑर्डर ऑफ n लग ही रहा है। अब ऐसे भी कर लो, या तो फिर सिंपल क्या करो, एक वाइल लूप लगा के भी चेक कर सकते हो। तो हम लोग माने कि इंट i इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, j इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक n ले लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने लेंथ लिया था। तो यहाँ पे भी इंट n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, str डॉट लेंथ हो जाएगा। बढ़िया, तो j मेरा क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। तो हमने स्टार्टिंग इंडेक्स ले लिया, लास्ट इंडेक्स ले लिया। अब हम लोग बोल रहे हैं एक वाइल लूप चला रहे हैं कि जब तक मेरा i जो है वो लेस देन इक्वल्स टू j है, आप चेक करते जाओ। अगर किसी भी कंडीशन में मेरा str का i जो है वो अगर नॉट इक्वल्स टू हो जाए str का j, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे कर देंगे रिटर्न फॉल्स, है ना, रिटर्न फॉल्स कर दिए। और उसके बाद नहीं तो क्या हो गया, i प्लस प्लस हो जाएगा और j माइनस माइनस हो जाएगा। एकदम सिंपल सिंपल सा फंक्शन लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अदरवाइज आप वही करना, दोनों को रिवर्स करके चेक कर लेना, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हमारा कंडीशन कंप्लीट हो गया। आप देखो कंपाइलर रन करके देखते हैं। पहले ABC के लिए चेक करेगा, पैलिंड्रोम नहीं मिलेगा, एडेड को इंक्रीज करेगा। फिर AB के लिए चेक करेगा, पैलिंड्रोम नहीं मिलेगा, एडेड को इंक्रीज करेगा। फिर A के लिए चेक करेगा, A तो अपने आप में पैलिंड्रोम है। तो हमारा क्या हो रहा है ना, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जा रहा है। तो अगर हम लोग इसको सबमिट करते हैं तो क्या होगा, हम लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल सकता है।
लेकिन हम लोग को यहाँ पे नहीं मिल रहा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम लोग का 513 टेस्ट, हाँ रन टाइम एरर देखो 513 टेस्ट केसेस पास हुए और उसके बाद टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया। क्यों आ गया टाइम लिमिट एक्सीडेड? क्योंकि यहाँ पर वो लोग ऑर्डर ऑफ एन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ना कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो इसका मतलब हम लोगों ने जो सोचा वो सही था, लेकिन हम लोगों को अब इसको ऑप्टिमाइज करना होगा। तो अब आप ही बताओ ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे? तो जो भी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ना, चेक पैलिंड्रोम के अंदर कर रहे हैं, इसी को हम लोगों को समहाउ इसी में इंप्लीमेंट करना है। अब हम लोग इसमें कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। देखो तो हम लोग इसको कर देते हैं रीसेट, हम लोग फिर से कोड लिखेंगे। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि जब हम लोग एक बार लूप चलाएंगे उसी के अंदर हम लोग को कैलकुलेट कर लेना है कि कितने सारे नंबर को हम लोग को ऐड करना है। मतलब हम लोगों ने चेक किया ना, तो ए भी हमारा पैलिंड्रोम है कि नहीं, फिर ए हमारा पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो वो सारा चेक हम लोग को एक ही लूप के अंदर करना है। कैसे करेंगे? सेम, पहले हम लोग क्या लेंगे, साइज ले लेते हैं str.length, तो str डॉट हमारा लेंथ ले लिए। फिर हम लोगों को दो इंडेक्स लेना है ना लूप चलाने के लिए, तो i इक्वल्स टू 0 से शुरू होगा, j इक्वल्स टू n-1 से शुरू होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग मान लेते हैं कितने सारे कैरेक्टर हम लोग ऐड करेंगे, यही हम लोगों को रिटर्न करना है। ठीक है, तो कितने सारे कैरेक्टर ऐड करेंगे वो हम लोगों को रिटर्न करना है, तो वो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक वाइल लूप चलाते हैं। वाइल कब तक चलेगा? जब तक मेरा i जो है वो लेस देन इक्वल्स टू j ना हो तब तक चलेगा। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं कि अगर मेरा किसी भी कंडीशन में str जो है वो i इक्वल्स टू str j के हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल बोलेंगे i प्लस प्लस एंड j माइनस माइनस। बढ़िया। एल्स हम लोगों को कैलकुलेट करना था कि हम लोग को चेक करना है अब ए बी के लिए, बी सी के लिए, वहां से चेक करना है। तो अब आप ही सोचो, जब हम लोगों का ए बी सी जो है वो सेम नहीं है, तो अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अब हम लोग किसके लिए चेक करेंगे, ये वाला ए बी के लिए चेक करेंगे। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, आई को फिर से रीसेट कर देंगे, आई इक्वल्स टू 0, कि भैया आप फिर से शुरू करना। लेकिन कहाँ तक जाना है? अब तो हम लोग को सी तक नहीं चेक करना है ना, तो हम लोग जो सी है उसको हटाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे हमारा एक लास्ट इंडेक्स। ठीक है, लास्ट इंडेक्स क्या होगा वो देखते हैं। लास्ट इंडेक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, n-1 था लास्ट में। तो मैं बोलूंगा कि क्या करो, जब भी ऐसा हो रहा है ना, आप क्या करो, लास्ट इंडेक्स को घटा दो। तो मैं क्या करा, लास्ट इंडेक्स को घटा दिया। और मैं बोल सकता हूँ कि जे जो है वो क्या होना चाहिए, लास्ट इंडेक्स ही होना चाहिए। तो लास्ट इंडेक्स जो होगा वही मेरा नेक्स्ट बार के लिए जे हो जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट बार हम लोग सिर्फ ए बी के लिए चेक कर रहे हैं। क्या ए बी जो है वो मेरा क्या अभी भी है कुछ, ए बी क्या है मेरा, पैलिंड्रोम नहीं है, ए और बी तो इक्वल नहीं है, तो फिर से एल्स में जाएगा। तो इस बार जब जा रहा है तो आई को मैंने फिर से 0 सेट किया, लास्ट इंडेक्स को घटा दिया। तो अब लास्ट इंडेक्स क्या है मेरा, अब लास्ट इंडेक्स वापस से ए पहुंच गया है। तो जे मेरा क्या है, वो भी ए है। तो मैं ए के लिए चेक किया, ए इज अ पैलिंड्रोम। तो मेरा रिटर्न क्या होना चाहिए? तो मैं बोल रहा हूँ कि जितने कैरेक्टर को हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं ना, वही तो मेरा आंसर होना चाहिए। तो वो नंबर कैसे निकालेंगे, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अभी मेरा जो एडेड है वो क्या होगा, एडेड टोटल साइज कितना था, टोटल लास्ट इंडेक्स क्या था, n-1 था। तो n-1 में अगर मैं लास्ट इंडेक्स को घटा दूं तो यही तो मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स एडेड निकाला। ये बताओ, ये समझे कि नहीं? अगर मेरा लास्ट इंडेक्स क्या था, 0 1 2, ठीक है, और अभी लास्ट इंडेक्स घट करके क्या पहुंच गया, 0। तो लास्ट इंडेक्स n-1 मेरा 2 है, लास्ट इंडेक्स मेरा 0 था, तो इसका मतलब 2 - 0 2, दो ही तो हम लोग को ऐड करना है। तो हम लोग बोल सकते हैं रिटर्न एडेड। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट रिटर्न भी ये कर सकते हो। मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा कि एडेड हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, लास्ट इंडेक्स को शिफ्ट करते जा रहे हैं। बाकी हमारा लॉजिक सेम जो हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। हम लोग को क्या करना था, बेसिकली लास्ट वाले को रेस्ट्रिक्ट करके आगे वाले को चेक करना था कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। यहाँ पे भी हम लोग सेम कर रहे हैं। चलो कंपाइल एंड रन करके देखते हैं अगर कुछ यहाँ पे गड़बड़ किए हैं तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 2 आना चाहिए था, पहला एकदम बिल्कुल सही आ रहा है। लेट्स सबमिट द कोड। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने क्या किया, 2 वाइल लूप को एक वाइल लूप में कन्वर्ट किया। मतलब अब मेरा जो है ऑर्डर ऑफ n में काम कर रहा है, इसलिए सारे प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली हो रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, ये i इक्वल्स टू 0 किया और लास्ट इंडेक्स को शिफ्ट किया, वही मेरा j है। अब तो मैंने नया j बना दिया, जो कि हम लोग लास्ट इंडेक्स को शिफ्ट करके कर रहे हैं। तो बेसिकली जो लास्ट वाला एलिमेंट मिल गया उसको हम लोगों ने रिजर्व कर लिया। अब ab के लिए चेक किया कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। बढ़िया, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।